2025 के शुरू होते ही दुनिया एक नए जियोपॉलिटिकल दौर में कदम रख चुकी है, जहां एक तरफ नए मिलिट्री अलायंस बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुरानी टेंशन्स और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पर क्या आप जानते हैं कि 2025 में ऐसे कौन से बड़े जियोपॉलिटिकल रिस्क हैं जो दुनिया को हिला के रख सकते हैं? आज हम बात करेंगे उन सबसे बड़े खतरों की जो इस साल उभर सकते हैं और जिनसे हर देश को अलर्ट रहना चाहिए। पॉइंट 1, चाइना ताइवान टेंशन। ताइवान पर चाइना का दावा कोई नया नहीं है, लेकिन 2025 में ये टेंशन के नए मोड़ पर पहुंच सकते हैं। ताइवान के आसपास चाइनीज मिलिट्री ड्रिल्स तेज़ी से बढ़ रही हैं। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ओपनली ताइवान के सपोर्ट में आ रहे हैं। अगर एक छोटी सी मिलिट्री गलती भी होती है तो ये टेंशन फुल स्केल वॉर में बदल सकता है, जिसका असर सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी और सप्लाई चेन्स तक पहुंच सकता है। पॉइंट 2, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एक्सपेंशन। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई 2022 में शुरू हुई थी, लेकिन 2025 तक इसका इफेक्ट और भी गहरा हो चुका है। नाटो कंट्रीज रशिया के खिलाफ सपोर्ट में और एक्टिवली इन्वॉल्व हो रही हैं। अब खतरा ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन के बॉर्डर के बाहर भी फैल सकता है, जैसे मोल्डोवा, बाल्टिक नेशंस या ईस्टर्न यूरोप। अगर ऐसा होता है तो एक और यूरोपियन वॉर का दरवाज़ा खुल सकता है। पॉइंट 3, मिडिल ईस्ट इंस्टेबिलिटी। इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट 2024 के बाद से ही डेंजरस मोड पे है। ईरान, हिजबुल्ला और हमास जैसे ग्रुप्स भी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड हैं। 2025 में ये रीजन और भी वोलेटाइल हो सकता है, स्पेशली अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्टिवेट होता है या इजराइल प्रिमिटिव स्ट्राइक करता है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर पड़ सकता है, जिससे एनर्जी क्राइसिस ट्रिगर हो सकता है। पॉइंट 4, इंडो चाइना बॉर्डर टेंशन। इंडिया और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर टेंशन अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। गलवान के बाद से ट्रस्ट लेवल 0 हो चुका है। 2025 में अगर चाइना फिर से किसी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर इंट्रूशन करता है तो इंडिया भी एग्रेसिवली रिएक्ट करेगा। यह सिर्फ मिलिट्री नहीं, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशन पर भी बड़ा इफेक्ट डाल सकता है। प्लस यह टेंशन साउथ एशिया में और इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। पॉइंट 5, राइज ऑफ साइबर वॉरफेयर। आज के टाइम में साइबर अटैक्स के एक साइलेंट वेपन्स बन चुका है। रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया जैसे देश एक्टिवली साइबर एस्पियोनेज और सबोटेज में इन्वॉल्व्ड है। 2025 में जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ साइबर वॉरफेयर भी तेज़ी से बढ़ेगा। पावर ग्रिड्स, बैंकिंग सिस्टम्स, इवन इलेक्शंस तक टारगेट बन सकते हैं। इस नए बैटलफील्ड के लिए देशों को खुद को प्रिपेयर करना होगा। 2025 के एक ऐसा साल बन सकता है जहां जियोपॉलिटिक्स सिर्फ डिप्लोमेसी और स्पीचेस तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि रियल टाइम एक्शंस और कंसिक्वेंस का फेस बनेगी। इन सभी रिस्क के बीच हर देश को स्ट्रैटेजिक, डिप्लोमेटिक और टेक्नोलॉजी लेवल पर तैयार रहना होगा। यह सिर्फ गवर्नमेंट्स का काम नहीं, बल्कि हर एक सिटीजन्स को ग्लोबल इशू को समझना होगा। अगर आपको यह एनालिसिस अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको सबसे ज़्यादा कंसर्न किस रिस्क से लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।